में जोड़े हैं उनको, आपने अभय जी को, किरण जी को उनमें जोड़ा है, तो अभी 4 आदमियों ने कहा है 5। ऐसा है कि 5 जो पहले 5 सिग्नेटरीज हैं, हाँ, तो उनका जो तो उनका नहीं है, जो हमने साथ में अटैच किया है, जो टोटल 5 से ज्यादा नहीं बोलेंगे। 5 से 3 तो ये 3 तो इंडिपेंडेंट है। नहीं अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई बात नहीं, एक रह गया, उसको बोल ले दो। बैठ जाइए, मैं दिखाऊंगा आपको, पता नहीं चला नहीं। इस मामले में कहीं ना कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया है, क्योंकि जो माइनिंग है, ये जो पहाड़ की माइनिंग है, ब्लास्टिंग की माइनिंग है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और अपना कसी फावड़ा लेके खोद के उसको ले जाए। ये 50 फुट 60 फुट या आपने माना है मंत्री जी ने कि 380 फुट तक गहराई खुदाई हुई है। ये टेक्निकल काम है। जैसे जब कांग्रेस के टाइम में, हमारी सरकार के टाइम में, हुड्डा साहब की सरकार के टाइम में 2013 में जब ऑक्शन हुई थी, वो पूरा एक नियम कायदे बनाए गए थे माइनिंग के कि वो कंपनी काम करेगी जो टेक्निकल बिड पहले पास करे। टेक्निकल बिड में ये था, अरे मंत्री जी आप कैसे आप बात कर रहे हो? आप कभी कह रहे हो 2014 में माइनिंग थी, 2014 में माइनिंग मत थी। अब देखिए, अच्छा चलो आप बता दीजिए टेक्निकल बिड का क्या मतलब था, बताओ आप बता दो। लो मैं बैठता हूं, बताओ आप बता दो, मैंने खड़े हुए बताओ। ये 380 फुट की माइनिंग कौन से कानून से हुई थी बताओ? इनके टाइम में हुई थी, कौन से कानून से की गई थी? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एनजीटी का जिसका हवाला दिया जा रहा है, मैं एनजीटी की वो कमेटी जिसके हेड जस्टिस प्रीतपाल सिंह हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसका रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी 2 लाइन में पढ़ रहा हूं। पैरा नंबर 3 में लास्ट में कंक्लूडिंग है, आप देख लीजिए। पेज नंबर, इसमें तो 2 लिखा है, पैरा नंबर 3 का लास्ट कंक्लूडिंग, पेज नंबर 2 लिखा है इसमें कंक्लूजन में लिखा है, बेस्ड ऑन लेटर रिपोर्ट्स the present report has been filed to the effect that no illegal mining has been done by present project proponent. Illegal mining had been done by the predecessor of the project proponent. ये साफ लिखा उन्होंने कि अब इस समय के हुआ ये नहीं है, ये सारी जो है इससे पिछला जो पीपी था उस पीपी ने की है। 2014 रहा, वही आपने लाए, वो 2013 में आप लाए, वही चल रहा था, उसी ने किया। महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जानकारी मिलना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो प्रीतम पाल जी की, ये इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट तो आनी है, देखना आप क्या होगा। उनका सुन, मुझे बोलने का मौका तो दो। जो बात मंत्री जी ने ये इंटरिम रिपोर्ट है, ये बात ठीक है। फाइनल अभी अप्रैल में उनकी सुनवाई हो रही है, अप्रैल में सुनवाई करने के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी, तब फिर पढ़ लेंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं या तो आपको गुमराह किया गया है, क्योंकि जो पहाड़ की माइनिंग है उसमें मैंने बताया कि जैसे 2013 में सरकार ने ये बनाया था कि भी उस व्यक्ति को काम दिया जाएगा या उस एजेंसी को काम दिया जाएगा जो टेक्निकल बिड पास करेगी। सैकड़ों कंपनियों ने उस समय में अप्लाई किया, जिसमें से करीब 10 या 12 कंपनियां टेक्निकल बिड पास हुई और उन्हीं को मौका दिया गया ऑक्शन का। ऑक्शन बिड में ये था, नियम में ऑक्शन बिड में था कि जो कंपनी टेक्निकल बिड पास कर रही है वही ऑक्शन देगी। जो KJSL कंपनी थी, इस कंपनी ने बिड दी और उसमें क्योंकि जेवी का भी प्रावधान था तो 49% के सुंदर मार्केटिंग कंपनी पार्टनर बन गई। अब बात जैसे मंत्री जी ने बताया कि उस कंपनी ने मना कर दिया कि बराबर में जो है HSIDC खानक का पहाड़ HSIDC को दिया गया। HSIDC को ये पहाड़ ऑक्शन से पहले दिया गया था, वो 20 साल के लिए, और वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि ठेकेदार जो है आपसी
ग्रुप बना के और मनमानी करते हैं और रेट बढ़ाते हैं। तो एक कंट्रोल रेट में जो है आम व्यक्ति को मटेरियल मिल सके, ये उस टाइम सरकार की बहुत अच्छी सोच थी। और उस सोच को मैं ये समझता हूं कि आज तक अपनी इस 7 साल की सरकार में भी ये ध्यान नहीं दिया गया। जब 55 हेक्टेयर लीज वाला तो 150 करोड़ रुपए आपको दे रहा है और आपके पास 255 हेक्टेयर है जो खानक है और उससे 10 गुना अच्छा पत्थर है, पूरा हरियाणा जानता है। अगर उसको HSIDC ही चलाती तो मैं ये मानता हूं कि 150 करोड़ की जो पवार साहब सर ये सारी सर अध्यक्ष महोदय यही तो मामला है। कोई बात तो करो ना। अध्यक्ष महोदय, आप तो पॉलिसी बनाने अध्यक्ष लगे, महोदय, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ऐसे अध्यक्ष नहीं करते, महोदय, ऐसे करते, ये अब हो चुका। अच्छा चलो अब मैं एक मुद्दे की आप उसका क्वेश्चन अध्यक्ष पूछिए। महोदय, मंत्री जी एक मिनट बस। इस मामले में काम ये हुआ हाँ कि जैसे एक जी केवल काल टेंशन, हाँ जैसे अध्यक्ष महोदय टेंशन ही रहेगा, काल टेंशन कोई दूसरा तो नहीं पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 22 मिनट रहेगा एक ही विषय पे। मेरी बात तो पूरी होने दो। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो। माइक चलवाओ एक बार। अध्यक्ष महोदय मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ जी, हाँ जी। इस मामले में ये हुआ जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक ट्रक भर के जाना है और ड्राइवर कंडक्टर ने चलाना है। ड्राइवर ने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं चलाऊंगा। तो मालिक ने कहा कि ऐसा करो कंडक्टर चला लेगा। कंडक्टर का काम तो था कपड़ा मारना, टायर पंचर हो जाए तो टायर बदलना, ड्राइविंग करना नहीं था। लेकिन आपने उसमें अलाउ कर दिया, ठीक है जी कंडक्टर की गाड़ी चला ले। तो ये छोटा मामला नहीं है। तो और देखिए पवार साहब, ये जनता ने दिया है, किसने चलानी है गाड़ी, किसने नहीं चलानी, किसने बैक सीट पे बैठना, किसने फ्रंट यही सीट तो पे। मामला हाँ, यही ये तो है। ये जनता ने कहा है, जनता ने, ये आप थोड़ी करेंगे उसको डिसाइड। ये तो जनता डिसाइड करती है, जनता डिसाइड करती है। ये तो जनता डिसाइड करती है कि किसने फ्रंट सीट पे बैठना है, किसने बैक सीट पे बैठना है। आप अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट, मैं सिग्नेटरी नहीं हूं। आप कह सकते हो, तुम नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन मैं ये बड़ा गंभीर मामला है। हाँ, तो मैं इसीलिए तो 1.5 घंटे से चर्चा करा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। अगर नहीं गंभीर होता तो मैं एडमिट ही ना करता इसको। जब आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। मैं गंभीर मामला है, पूरी स्टेट का मामला है और मैं इस वास्ते खड़ा हूं, मैं स्वयं देख के आया हूं। मैं स्वयं वहां गया था मौके पर। जो मंत्री जी ने जवाब दिया, 1 मिनट बैठ जाओ फिर दे देना आप जवाब। मंत्री जी ने जवाब दिया कि मौके पर जो था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे इतनी खुदाई नहीं हुई थी। यही दिया जवाब आपने। तो उसके साथ वाले पहाड़ में कितनी हुई है, साथ कितनी हुई है, आप जाके देखो। नहर बंद है, इतनी गहराई 800, 700, 700 फुट तक जो लोगों ने बताया। पंचायत की जमीन है, पंचायत को उसका हिस्सा नहीं दिया गया। और जो इन्होंने वेदपाल जी का नाम लिया, किसी वेदपाल का, अब तो कह रहे हैं उसने तो 150 करोड़ ऑफर किए थे, अब चला कौन रहा है उसको? फिर आगे चलाने की इजाजत किसको दी आपने? उसी वेदपाल को जो उसको मैनेज कर रहा है। सबको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, ये कहीं नहीं आपका जिक्र हो। भाई ये डिफॉल्टर है, ये 150 करोड़ हमारे किसी रिकॉर्ड में वेदपाल को हमने ना दी है। गोवर्धन माइंस ने बोली लगाई है। मैं कहता हूं गोवर्धन माइन का कोई मैनेजर बन करके मैं क्या करूं? उसका कोई मैनेजर बने, उसका कोई जीपीए बने, हमारी ओर से गोवर्धन माइंस है, नौकरी करे बेशक करे, हमें क्या लेना देना उससे। हाँ, हमें तो ये बताया है कि माइनिंग को हमने सिस्टम से जो दिया, और उस समय अगर ये बोली देने वाले कोई उसके ज्यादा थे तो ये लेके आते ना। नहीं, आपने कहा आज 3 बार बोली होने के बाद 92 करोड़ में गई। आपने कहा वो मामला अभी पेंडिंग है, जो उसने दिया था, कैश चेक डिसऑनर हुआ है, तो हाउस की बात है। वही आदमी चला रहा है, उसी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, अलग बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे बेंचेस बनते हैं, मैं स्वयं क्या देखा कि 90 डिग्री पहाड़ कटा हुआ, जबकि 8 और 10 मीटर के अंदर कम से कम 60 डिग्री के बेंचेस बनने चाहिए। 90 डिग्री यूं का यूं एक दिन में कट गया, एक आदमी ने कट दिया। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनो। जो मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन इतना गंभीर मामला है, बहुत सारे विषय उठे, एक दूसरे पर उंगलियां उठी हैं, तो इसका क्या निकाल हो? कोई आज जो चर्चा हुई इससे तो कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जो छोटी मछली है
वो तो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसका कैसे होगा इसका आने का, इसका जवाब कैसा होगा? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं, हमारी मांग है इसको सीबीआई को दो, हाई कोर्ट के जज के अंडर के दो, पता लग जाएगा कितना नुकसान है। देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है, बस बात यह है। बाकी तो जो हो लिया छोटी मछलियों तो कितने को पकड़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह यही पकड़ रहे हो आप। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं तो हाँ ना में जवाब मांगा। मंत्री जवाब दे रहे हैं। जवाब तो मुझे मंत्री देंगे ना, कराएंगे। जवाब तो मैं दूंगा ना। वो तो सुन लिया मैं जवाब तो मुझे पढ़ लिया, सुन लिया जवाब और पढ़ लिया, सुन लिया सारा जवाब। ऐसा नहीं है तो जवाब अब सवाल आया है जवाब नहीं जवाब तो मंत्री जी देंगे ना। अध्यक्ष जी मैं जवाब दूंगा इसका। अध्यक्ष जी मैं 13 से आज तक 22 तक का जवाब दूंगा, 2013 से दूंगा, 2008 से दूंगा, 2005 का जवाब दूंगा, 5 का भी दूंगा, 6 का दूंगा, 8 का भी दूंगा, सारे जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी मैं 4 का भी जवाब दूंगा, मैं 5 का भी जवाब दूंगा, मैं 6 का भी दूंगा, मैं 9 का भी दूंगा, मैं 13 का भी दूंगा, 5 का जवाब दूंगा। आप बैठिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ये बात हो गई गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल का जवाब तो दे दे। जवाब में बैठ जाइए अध्यक्ष जी, ये कोई तरीका नहीं है, बैठ जाइए। जवाब मैं दूंगा, महकमा मेरा है, मैं तो मैं जवाब बिठाओ सारे को जल्दी। बैठ जाएंगे सारे। अध्यक्ष मैं तो लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा मंत्री जी, मैं तो कह रहा हूँ भाई सीबीआई इंक्वायरी कराओगे नहीं कराओगे? ये मंत्री जी जवाब देंगे ना अभी आपको। क्यों? मंत्री जवाब देंगे, ये उनका मंत्री बता दे। हाँ मंत्री बता दे, सीबीआई जांच कराएंगे नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं, हम तो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा अध्यक्ष जी जवाब मंत्री जी देंगे जो भी। अध्यक्ष जी ये माइनिंग, ये फिर अरे एक बार सुन तो लो, बाद में मुझे देने दीजिए भाई। हाँ जी एक बात बता दो आप। अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, कहाँ से इंक्वायरी तो पूरी हो, आपके माध्यम से की हो, बाहर से रिपोर्ट डाल दीजिए ना। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब नहीं मिल रहा मेरे को। मंत्री मैं जवाब और सवाल ही नहीं देखिए पूछ रहा, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि भाई मैं जवाब तो दे रहा हूं, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लो। जवाब तो सुन लो। मैं आपके माध्यम से जो सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ जी, आपके माध्यम से मैं तो जवाब नहीं दे सकता। आपसे नहीं मैं पूछ रहा, वो जवाब तो वही देंगे देंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से एक ही जवाब मांग रहा हूँ, हाँ। भाई आप सीबीआई को इंक्वायरी दोगे या नहीं दोगे, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस देखिए, आखिर बहुत सी संस्थाएं हैं, कोई सारी संस्थाएं हमारी नहीं है। ये एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में फॉल्ट तो है, आखिर बिना फॉल्ट के कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अब फॉल्ट किसी न किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे आईएएस एसएस प्रसाद के अध्यक्षता में वो एसआईटी बन रही, काम कर रही, सुन लीजिए। एक दूसरा माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे उनकी एक रिपोर्ट आएगी, जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जिनकी अध्यक्षता में एनजीटी जस्टिस प्रीतपाल, नहीं एनजीटी, आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता है कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज सीबीआई दो, आज ये करो वो करो, सीबीआई को देने लायक केस बनेगा तो जरूर तो वो ही देख रही है ना। सीबीआई को देने लायक 3 एजेंसी काम कर रही है, एक नहीं 3 एजेंसी काम। बड़ी मछली है कौन सी? बड़ी 3 एजेंसी काम कर रही है। तीनों एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद जो बड़े से बड़ा निर्णय अगर करना पड़ेगा जरूर करेंगे। हम प्रदेश की जनता में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे, खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे। महोदय, एनजीटी का काम दूसरा है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका ये काम नहीं है कौन क्रिमिनल है, कौन सी बड़ी मछली है, कौन सी छोटी मछली है। छोटी मछली को आप पकड़ रहे हो और जिस तरह एचपीएससी में हुआ और तय तक आप नहीं जा रहे। मैं इसका माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर
चर्चा खत्म होती है। अब आगे सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा रहे यार। बैठ जाइए। वॉकआउट करो भाई, करो। माननीय सदस्यगण, अब श्री रणवीर गंगवा जी चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 1, 2, 3, 13, 36, 42 तथा 43 पर तदर्थ समिति संख्या 1 की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।